तो फ्रेंड्स आज की वीडियो एक Q&A वीडियो है जिसमें हम आंसर देंगे आपके द्वारा भेजे गए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस के। तो आज की वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे कुछ लोगों ने जो है हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन किए थे जिसका हम आपको आंसर देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस Q&A वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये भेजा है श्याम यादव जी ने। जे एंटीबायोटिक डॉग फीमेल को दे सकते हैं क्या जो कि प्रेग्नेंट है, और कितना ml देना है? तो देखिए सर, इस वीडियो में हमने बात की थी ऑक्सी के बारे में, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के बारे में। तो ये एंटीबायोटिक आप डॉग को नहीं दे सकते। अगर आप डॉग को एंटीबायोटिक देना चाहते हैं तो आप जेंटामाइसिन और एनरोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, और ये दोनों एंटीबायोटिक जो है प्रेगनेंसी सेफ हैं। आप प्रेग्नेंट फीमेल डॉग को दे सकते हैं ये इंजेक्शन। और आपने जो ml देना है वो, अगर आपका लार्ज डॉग ब्रीड है तो आप 3 से 4 ml दे सकते हैं। मीडियम टू स्मॉल है तो आप 2 से 2 ml के पास जो है दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे कमेंट के बारे में। तो ये भेजा है डॉगी सौगी ने। इसमें पूछा है सर मीजेंटा और मैरीडेका जो कि इंजेक्शन डेक्सामीथासोन और येंटामाइसिन का कॉम्बिनेशन किया जूझ बताइए प्लीज़। तो सर देखिए, पहले तो ये जेंटामाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कवर करता है सभी प्रकार के इन्फेक्शंस को। आप इन्फेक्शंस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं जेंटामाइसिन को। और दूसरा जो इंजेक्शन है वो है डेक्सा, जिसे आप मैरीडेका बोल रहे हैं। इसमें डेक्सामीथासोन होता है। ये आप मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है अगर आपके पशु को एलर्जिक कंडीशन है या फिर कोई शॉक है, इन्फ्लामेशंस कंडीशन है, तो आप ऐसी जो है स्थिति में से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसे प्रेगनेंसी में जो है अवॉइड करें। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। वो भेजा है सोहेल मोहेबाला ने। जेडएस कंपनी का आर्टिजोन इंजेक्शन किसके लिए होता है? तो देखिए सर, ये इंजेक्शन जो है आप अगर पशु को फीवर के लिए भी दे सकते हैं, या पेन के लिए दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पशु को किसी भी तरह की सोजिश है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आर्टिजोन जो है एक एंटीपैरेटिक और एनाल्जेसिक इंजेक्शन है। और फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो किया है गुरदीप कुर्र जी ने। सर प्रेगनेंसी सेफ है? तो इसमें मेरे हिसाब से बात की गई है कैटल फीवर ट्रीटमेंट के बारे में। तो फीवर की जो भी मेडिसिन है गुरदीप जी वो सभी प्रेगनेंसी सेफ है उसमें, चाहे वो एंटीबायोटिक एनरोफ्लॉक्सासिन है या फिर निमोबेट है या बेलामिल है। तो सभी जो इंजेक्शन जो है ये प्रेगनेंसी सेफ है, आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है शिवशंकर जी ने भेजा है। सर हमारे काऊ ने एक बच्चे को जन्म दिया है, वो बहुत ही हेल्थी है लेकिन वो उठकर बैठता नहीं, ज़मीन में लेटे रहता है, शायद ब्लाइंड है क्या? कौन सा मेडिसिन दें सर प्लीज़ टेल मी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो देखिए सर, अगर ब्लाइंडनेस की बात है तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो लेटा रहता है तो वो ब्लाइंड है। अगर आप उसकी ब्लाइंडनेस चेक करना चाहते हैं तो आप उसकी आँख पर हाथ लगाकर या उसको ऐसा झटका देकर चेक कर सकते हैं, उसके आँख के पास हाथ लगाकर, कि अगर वो कोई मूवमेंट कर रहा है जो आँख को मीच रहा है तो आप देख सकते हैं कि वो ब्लाइंड नहीं है, या फिर आप उसका टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो उठ नहीं रहा है तो हो सकता है उसको कोई मस्कुलर डिसऑर्डर है, उसके जो वीकनेस है उसकी मसल्स में, जिसकी वजह से वो उठ के चल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए आप जो इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं वो न्यूरोकाइंड आता है बैटमैन काइंड का, या फिर मिकोबेट एक्सेल आता है कैरेस कंपनी का। जे आप 1 से 2 ml दे सकते हैं अपने पशु को, कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं देवेंद्र जी का क्वेश्चन है। नमस्कार वीर, मेरे पास 1 साल की कटड़ी है, उसके पेट में हवा भरती है और कम समय बाद मोक लग जाती है, लिवर टॉक्सिन एंड डिवॉर्मिंग भी की है, कोई फ़र्क नहीं है, प्लीज़ हेल्प। तो देखिए सर, पहले तो देवेंद्र जी, अगर आपके पास जो कटड़ी है उसके पेट में हवा भरती है तो उसको जो है अफ्रेमा होता है, रुमिनल टेम्पनी बोलते हैं, और कुछ समय बाद मूक लग जाती है तो हो सकता है उसके पेट में जहरबाद हो। तो इसके लिए जो आप हैं डॉक्टर जॉन की मेडिसिन आती है जिसका नाम है गैसोबेट, आप वो दे सकते हैं। और साथ में आप डेरोसेन आती है डॉक्टर जॉन्स की, तो ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है, उससे जो है आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो विजय सोहन सिंह जी ने ये पूछ रहे हैं, सर प्लीज लेट अस नो व्हाई बुफेलो काफ इज हाई अर्ज टू ईट हेयर्स इवन आफ्टर गिविंग गुड काफ स्टार्टर एंड मिनरल मिक्सचर, ग्रीन फॉडर, प्रॉपर सेटलर, वाटर मिल्क सकलिंग एंड वॉर्मिंग एक्सेट्रा सिंस इट्स बर्थ, प्लीज शेयर द रीजन ऑफ सच उर्ज टू इट्स पॉसिबल ट्रीटमेंट। तो देखिए सर, अगर आपका पशु जो है हेयर को खा रहा है या चाट रहा है, आप सभी कुछ दे रहे हैं मिनरल मिक्सर वगैरह भी, तो इसमें क्या होता है कि उसे फास्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण जो है हमारा पशु जो है, चाहे वो छोटा पशु है या बड़ा पशु है, कोई भी जो पशु ऐसा करता है तो वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से करता है। तो आप उसे जो फास्फोरस का इंजेक्शन दे सकते हैं जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
इसके बाद हमें क्वेश्चन किया है गुरदीप कुर्र जी ने, मुख्तियार पेट केयर साथ में रेंटीडाइन इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या? ये मुझे लगता है कि रुमिनल टेम्पनी के बारे में आया था ये क्वेश्चन जो है। तो अगर आप उस ट्रीटमेंट के साथ रेंटीडाइन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं सर, कोई मुश्किल नहीं है। ये एक एंटी गैस जो है इंजेक्शन है, आप दे सकते हैं अपने पशु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉगी सॉगी का, सर गुड सर, मेरी जीएसडी फीमेल हीट पर नहीं आ रही, डिवॉर्मिंग भी करता हूँ, मल्टीविटामिन भी देता हूँ और फास्ट हीट एसएच आई थी, अब 8 मंथ हो गए आई नहीं, क्या करूं? तो देखिए सर, अगर आपका जो डॉग है वो हीट में नहीं आ रहा है, वो बार बार जो है आपको लगता है कि वो अभी काफ़ी समय हो चुका है वो हीट में नहीं आ रहा, तो उसको मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर वो फिर भी नहीं आता तो आप उसे जो पेटो हीट आती है एक्टेक की, आप वो दे सकते हैं। उसका ये रिजल्ट है काफ़ी बढ़िया, आपका डॉग हीट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है मिंटू गुजर जी ने, सर सल्फा ड्रग्स भी दे सकते हैं या नहीं? तो प्लीज़ कमेंट रिप्लाई। ये एंथ्रेक्स वाली वीडियो में इन्होंने किया है। तो अगर आप एंथ्रेक्स के ट्रीटमेंट में सल्फर ड्रग्स दे रहे हैं तो आप उसके साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर टेरामाइसिन दे सकते हैं। ये दोनों इंजेक्शन आप दे सकते हैं अपने पशु को। हाँ सर, आप सल्फर ड्रग जो है वो एंथ्रेक्स के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप अपने पशु को इसके साथ जो है टेरामाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है गोपाल पटेल जी ने, पर इंजेक्शन 3 प्रकार के लगते हैं, चमड़े में, नस में और मांस में, कौन से इंजेक्शन कैसे लगाना है वो जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए सर, हमारी जो भी वेटनरी मेडिसिन की वीडियो आती है तो उसमें हम ये पूरा बताते हैं कि आप किस प्रकार से जो है इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, कौन से रूट में आपने ये इंजेक्शन देना है। अगर IM देना है तो आप मांसपेशीगत दें, IB देना है तो नस में दें, अगर SC है तो वो सबकटनस होता है जो चमड़ी के नीचे लगता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं, उसमें हमने सभी प्रकार की मेडिसिन के साथ उसका रूट जो है बताया है। आप हमारी किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, हम जो रूट है वो साथ में बताते हैं, आप उसी हिसाब से जो रूट दिया गया है उसके हिसाब से जो है इंजेक्शन है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है विजय पटेल जी ने, बहुत ही अच्छा वीडियो सर, लेकिन साइकिल चेंज होने पर कौन सी दवा यूज करें? देखिए सर, साइकिल जो चेंज होता है, अगर पशु का आपका पशु जो है या तो लंबे समय में हीट में रहता है या कम समय हीट में आता है या कुछ फर्क में उसका जो साइकिल टू साइकिल टाइम का डिफरेंस रहता है, तो ये होता है कि अगर आपके पशु में मल्टीविटामिन की कमी है तो आप उसे मल्टीविटामिन चालू कर सकते हैं, मिनरल मिक्सर यूज करें, आपका जो पशु है वो सही हीट में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मल गर्ग जी का, सर AI के बाद टीका लगवाने के बाद तुरंत बाद कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे पशु जल्दी अंडा छोड़ दे और ठंडी पड़ जाए? देखिए सर, आप AI करने के बाद जो है प्रेगुलेट इंजेक्शन दे सकते हैं जिसमें बुसेरिलिन होता है, या फिर आप रिसेप्टल दे सकते हैं, या सहोड आता है कैरस कंपनी का, आप कोई भी इंजेक्शन जो है यूज कर सकते हैं। प्रेगुलेट जो है आप IM रूट से दे सकते हैं, रिसेप्टल जो है आपने इंट्रावीनस देना है। तो आप AI के बाद ये टीके लगवा सकते हैं, इससे पशु का जो ओवरी है वो एग को रिलीज कर देती है और आपका पशु का गर्भ जो है वो ठहर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है मनु शर्मा जी ने, डियर सर, मेरी एक गिर काऊ है जिसका 5 बार AI करवा चुका हूं लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, प्लीज टेल मी ऑल ट्रीटमेंट फॉर हेयर, आई ऑलवेज यूज मिनरल मिक्सर, बीरबैक एंड बेस्टामिन, कारगिल कंपनी। देखिए सर, अगर आप मिनरल मिक्सर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बीरबैक का है या कारगिल कंपनी का है, पुरीना का है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसका जो एग रिलीज है उसको हार्मोन जो डिस्टर्बेंस है वो भी हो सकती है। तो इसके लिए जो आप इंजेक्शन दे सकते हैं उसे, चाहे आप वो रिसेप्टल देते हैं, प्रेगुलेट देते हैं, सहोड देते हैं, चाहे वो बेलकॉन कंपनी का फैटिफिक्स दे सकते हैं, कोई भी इंजेक्शन आप इनमें से अपने पशु को दे सकते हैं AI करने के बाद। इससे क्या होता है कि कंसप्शन रेट जो है वो पशु का इंप्रूव हो जाता है और आपका पशु का गर्भ जो है वो ठहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमनजोत सिद्धू का, सत श्री अकाल वीरे, IM IB सुई लाउन दी तकनीक जरूर दसो। सत श्री अकाल वीरे, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि IM और IB सुई लगाने का, आपको इंजेक्शन लगाने का हम जो तरीका है वो आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो के जरा बताएंगे। हम ये वीडियो बनाने का जो है विचार कर रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकली ये बताएंगे कि आप कैसे इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबकटनस जो इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं अपने पशु में। इसकी हम आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो जल्द ही देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है अजय कुमार जी ने, मसाज कैसे करें ओवरी का, AI वर्कर हूं। तो देखिए सर, मसाज करने के लिए आप AI वर्कर हैं। पहले तो आप जब हम रेक्टम में हाथ डालते हैं तो आपको हॉर्न के ऊपर ओवरी दिखाई देती है, तो उसको जो है आप मसाज कर सकते हैं हल्के से, जिससे उसका जो सिस्टिस है वो टूट जाता है या मसला जाता है, जिससे हमारा पशु हीट में आ जाता है।
तो आप ये ध्यान रखें कि उसे ज़्यादा जोर से ना मसलें, जिससे ओवरी जो है उसमें स्वेलिंग होने लगती है, वो सोज आ जाती है उसमें, तो जिससे हमारा पशु कभी हीट में नहीं आता, जो पक्का है वो बांझ हो जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखें। या फिर आप इसके लिए दूसरा वे अपना सकते हैं कि आप अपने पशु को रिसेप्टल इंजेक्शन आता है इंट्रावेट कंपनी का, वो लगा सकते हैं। एआई करने से आप 2 हफ्ते पहले वो इंजेक्शन लगा दें, जिससे सिस्टिक ओवरी जो है वो सेट हो जाती है, वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्राम पनवार का, इंजेक्शन कौन सा लगाना है एआई के बाद? देखिए सर, एआई के बाद अगर आप अपने पशु को गर्भ ठहराना चाहते हैं तो आप उसमें कोई भी इंजेक्शन लगा सकते हैं जिसमें बुसेरेलिन होता है। आप रिसेप्टल भी लगा सकते हैं, प्रेगुलेट भी लगा सकते हैं, बेलकॉन कंपनी का फैटिफिक्स आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैरस कंपनी का आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, असॉर्ड। ये सभी इनमें से कोई भी इंजेक्शन जो आपको मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है धर्मराज साहनी ने, सर गर्भवती बकरी के कीड़े की कौन सी दवाई देना चाहिए? तो इसके लिए आप बेंडिकाइंड आता है बैटमैनकाइंड कंपनी का, बेंडिकाइंड प्लस, वो सिर्फ जो है अपने पशु को दे सकते हैं, वो प्रेगनेंसी सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है दीपक पदला ने, भाई जी डिसीज के साथ ट्रीटमेंट बताया करो। तो देखिए सर, हम कोई भी डिसीज के बारे में बताते हैं आपको मेडिसिन की जानकारी देते हैं, तो ये आपको सिर्फ यही बताने के लिए है कि आप इस जो रोग है आपके पशु को, डिसीज है, उसमें आप इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की वीडियो हम जो है नेक्स्ट और आने वाली वीडियो में शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू समांथा का, सर प्लीज राइट ए बुक इन तेलुगु व्हाट होम फूड गिव टू पपी एंड डॉग दे मेडिसिन फॉर डिफरेंट ब्रीड बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली आल्सो फीड ए डॉग। सो देखिए मैम, अगर जहाँ तक बुक लिखने की बात है, सो अभी तक हमने इस पे कोई भी विचार नहीं किया है कि हम अपनी कोई बुक लिखें। सो ना ही हम इस पे विचार कर रहे हैं अभी। हाँ, आपके लिए वीडियो ज़रूर बना सकते हैं कि आप अपने पपी को जो है किस तरीके से जो फीड दे सकते हैं, जहाँ आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं, इसके बारे में आपको वीडियो जल्द ही मिलने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमें हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे प्यारे दोस्तों ने किए, जिसका आंसर आपको इस वीडियो में मिला। तो अगर आपके भी पशु को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो इन क्वेश्चंस के साथ मेल खाती है, तो आप इन वीडियो को देख के आप अपने पशु का ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। आप इन मेडिसिन का यूज जो है वो बड़े ध्यान से करें, उनकी डोज और उनका जो रूट है वो आप ध्यानपूर्वक देख कर उन्हें बरतें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि अगर उनको इससी कोई प्रॉब्लम है तो उनको जो है उसका सल्यूशन मिल जाए। और साथ में ऐसी वीडियोस वेटनरी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।